बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और टॉपिक हमारा था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम 4 ब्रांचेस जो हैं वो पढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम डिवीजन्स और ब्रांचेस हमने पढ़ी। हमने फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री पढ़ी। आज हम 5th से कंटिन्यू लेक्चर जो है वो करेंगे अपना। 5th आपके पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एज द नेम इंडिकेट्स, इंडस्ट्रियल लेवल पे जब बड़े लेवल पे चीज़ों को प्रिपेयर किया जाता है ना, तैयार किया जाता है, जैसे गैसेस तैयार की जा रही हैं आज, अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, कॉस्टिक सोडा, नाइट्रिक सोडा वगैरह, और जिनमें मतलब कम से कम एक्सपेंडिचर आए और मैक्सिमम जो है यील्ड हो सके, मैक्सिमम पैदावार हो चीज़ों की, वो जो उसके अंडर हम बड़े लेवल पे चीज़ों को तैयार करने को पढ़ते हैं ना, सारे का सारा वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। जैसे खादों की तैयारी है, साबुन तैयार करना, टेक्सटाइल्स में कपड़े की तैयारी, ज़राअत में, पेंट्स में, पेपर इंडस्ट्री, ये सारी की सारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आती हैं आपके पास। उसके बाद आपके पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस आपको पता है कि एटम के बेसिक स्ट्रक्चर में जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने अंदर से अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज जो हैं वो इमिट करते हैं। तो न्यूक्लियस से रिलेटेड जितनी भी एनर्जी चेंजेस होती हैं, एटॉमिक एनर्जी, ये सब, ये जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, इन सब की जो है फॉर्मेशन, फ्यूजन रिएक्शन आपने फिज़िक्स में पढ़े होंगे, फिशन रिएक्शन आपने फिज़िक्स में कभी पढ़े होंगे 8th क्लास में, या आपने कभी देखे होंगे। तो ये जो सारी की सारी लिंक करती है ना न्यूक्लियस से चीज़ें, तो जब न्यूक्लियस की स्टडी और न्यूक्लियस एनर्जी की स्टडी की जाती है सारी की सारी, तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंडर आती है। तो इसमें बेसिकली इसकी डेफिनेशन में आप देखेंगे दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मैं बता रही हूँ आपको कि न्यूक्लियस के अंदर से जो अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज निकलती हैं वो रेडिएशंस होती हैं। तो वो जो एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर से निकलती हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो वो ब्रांच जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करती है, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है आपके पास। डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशन मेडिकल थेरेपी, रेडियोथेरेपी टर्म आपने सुनी होगी। कैंसरस सेल्स को रेडिएशंस के थ्रू जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। उसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बाय यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर में ये रिएक्शंस करवाए जा रहे हैं, फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, और लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करवाई जा रही है। ये सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद आपके पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जब भी वर्ड इन्वायरमेंटल आता है, चाहे वो बायो में आए चाहे वो केमिस्ट्री में आए, तो उसमें ह्यूमंस का या एनिमल्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है उसको हम पढ़ते हैं। तो ह्यूमंस का इंटरेक्शन अपने इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट के टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं, हम इसको कैसे, जितनी भी पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, जैसे हमारा इंटरेक्शन अपने इन्वायरमेंट के साथ है, हम पोल्यूशन, ऐसी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हम कर रहे हैं जिससे पोल्यूशन जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। ये हमारा अपने इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट है। इन टर्न हमारे इन्वायरमेंट हमारे ऊपर यही इफेक्ट डाल रहा है। स्मोक आजकल प्रोड्यूस जिस तरह हो रही है, या एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, जो इस तरह की सब चीज़ें ना वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंडर पड़ते हैं। इसकी डेली लाइफ में आप देख रहे हैं वाटर कंटेमिनेशन, सॉइल कंटेमिनेशन, एयर कंटेमिनेशन, ये सारी पोल्यूशंस हैं। यानी कि एयर में भी बहुत से पोल्यूटेंट्स हैं, हवा भी हमारी अब क्लियर नहीं है, वाटर हमारा साफ़ नहीं है, अब हमारी ज़मीन साफ़ नहीं रह गई। तो ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट पे इफेक्ट आया है। तो ये सारी की सारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंडर आती है। एंड द लास्ट वन इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालाइज करना किसी चीज़ को, उसका तज्ज़िया जैसे करना। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि चीज़ों में एनालिटिकली उनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल सेपरेशन करवाई जाती है, चीज़ की क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, चीज़ों की प्योरीफिकेशन चेक की जाती है, चीज़ों को सिंथेसाइज करवाया जाता है। इस टाइम पे जितनी भी हमारी मेडिकल में भी इस चीज़ का एप्लीकेशन है। इसके अलावा क्लिनिकल इंडस्ट्री जितनी भी है, जैसे ये कोई भी चीज़ हम तक बन के आती है, सोप्स हैं या मेडिसिन्स हैं या ये जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं सारी की सारी, उनमें एक एक छोटी से छोटी चीज़ का हिसाब रखना, कितनी क्वांटिटी है, कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी रखनी चाहिए, ये सब चीज़ों का जो आती है ना वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंडर आती हैं। इस टाइम पे हर जगह पे ये अप्लाई होती है। फूड, वाटर, क्लिनिकल एनालिसिस, इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट्स कितने हैं, उनको कितना होना चाहिए, उनकी कंसंट्रेशन का हिसाब रखा जाता है। ये सारी की सारी जो चीज़ें ना वो हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री में आती हैं। तो डिफ़ाइन इसको हम यूँ कर सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैम्पल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। तो किसी भी चीज़ के अंदर, किसी कंपाउंड या मिक्सचर के अंदर उसके कंपोनेंट्स कितने हैं उनको एनालाइज करना, कि इम्प्योरिटीज़ का हिसाब रखना, ये सारी की सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री में आती हैं आपकी। ये आपकी आज की ब्रांचेस क्लास कंप्लीट हो गई हैं। 8 ब्रांचेस थी।
इसमें आपने साथ साथ अपनी एक्सरसाइज को भी देखना है। आपके फर्स्ट कुछ MCQ से 3 और 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन है जो साथ ही आपके कवर हो गए हैं, वो भी आपने देख लेने हैं। लिख लें, चाहे लिख के प्रैक्टिस कर लें या याद कर लें इनको आप लोग, तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के कवर हो गए हैं। तो आपने सारी ब्रांचेस एक दफ़ा इकट्ठी अब देख लेनी है। तो स्कोप बायोकेमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन के साथ ही उसका स्कोप भी लिखा हुआ है। ये 3 क्वेश्चंस आपके कवर हो गए हैं एक्सरसाइज के। ओके क्लास, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।